हालेलुया। सब जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे और आप ब्लेस हों। और आज का दिन यहोवा ने ठहराया है, आप ब्लेस होने पाएँ, आप आशीष हों प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और हमारा आज का टॉपिक है सुरक्षा के लिए प्रभु का वचन। और अगर परमेश्वर ने कहा है तो निश्चय पूरा होगा, क्योंकि जिस तरह पवित्र बाइबल में जो लिखा गया है वो सत्य है। और परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है जो गुद्दों को अलग कर देता है, जो हर एक बंधन को तोड़ता है, जो हर एक श्रापों को तोड़ता है, जो हर एक समस्याओं को तोड़ता है, जो हर एक असफलताओं को तोड़ता है। क्योंकि प्रभु का नाम महान है और सर्वश्रेष्ठ है, वो उत्तम है, क्योंकि परमेश्वर सेनाओं की यहोवा है। हालेलुया। अगर वचन पढ़ते हैं भजन संहिता 91 की 91 के 4 में लिखा हुआ है, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। हालेलुया। वचन कहता है वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है कि जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के नीचे रख लेती है, जैसे एक पक्षी मुसीबत आने पर अपने जो उसका घोंसला होता है वहाँ पर अपने पंख बिछा के बैठ जाता है ताकि उसके बच्चों पर कोई संकट ना आने पाए, वैसे ही परमेश्वर अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। हालेलुया। और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। परमेश्वर की सच्चाई क्या है जो आप लोग नहीं मान रहे हो कि परमेश्वर ही उद्धार करता परमेश्वर है। बहुत से ऐसे लोग हैं सिर्फ 2 वजह से मसीह से पीछे हो रहे हो। सिर्फ 2 वजह से। पहली बात, अपने घरों के संकटों से कि प्रभु मेरे घर में इतने संकट हैं, क्या फायदा हुआ। और दूसरी, प्रभु धन संपत्ति का आशीष तो मुझे मिल नहीं रही है। इन 2 बातों ने उन परिवारों को नाश कर दिया है। वचन क्या कह रहा है? उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। परमेश्वर की सच्चाई, और वह सच्चाई क्या है? अगर आप पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है कि लोगों ने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और उन्होंने सृष्टिकर्ता की आराधना नहीं की बल्कि सृष्टि की आराधना की। हालेलुया। हमें ये चाहिए वो चाहिए, यहाँ बाइबल कहती मांगो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन ये जो लोग हैं जो सिर्फ इसी पीछे परमेश्वर के पास आते हैं कि हमें धन मिलेगा, हमें संपत्ति मिलेगी, हमें ऐसा अपने फायदे के लिए। अगर आप अपने फायदे के लिए आ रहे हैं तो आप गलत हैं। परमेश्वर के पास आए उद्धार का जीवन पाने के लिए तो आपको फायदा होगा। अगर आप सीधा फायदे के लिए आ रहे हैं तो गलत है। अगर आप सोचे हैं प्रभु के पास जाती हूँ और मुझे धन की आशीष मिल जाएगी, मुझे कार की आशीष मिल जाएगी, बाइक की आशीष मिल जाएगी, ऐसा तो आप गलत हो। आप सच्चे परमेश्वर की अगर आराधना करोगे तो ये सब चीजें आपके पीछे दौड़ी भागी चली आएंगी। हालेलुया। लेकिन सच्चाई को हमने झूठ बना डाला है। हमने सृष्टि की आराधना की, ना कि सृष्टिकर्ता की। हालेलुया। साफ सा वचन कह रहा है उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहर। झिलम क्या होता है? शैतान जितना मर्जी वार करिए, दुश्मन जितना मर्जी वार करिए, लेकिन हमारे ऊपर लगते नहीं है वो। हालेलुया। कोई तलवार मार रहा है, कोई तीर चला रहा है, कोई गोलियां मार रहा है, लेकिन झिलम पहन रखी हमें नहीं लग सकती। और झिलम क्या है? परमेश्वर की सच्चाई कि परमेश्वर ही एक परमेश्वर है जिसने सब कुछ बनाया। हालेलुया। हालेलुया। और आगे वचन कहता है तू न रात के भय से डरेगा। मैं भी देख रहा हूँ आत्मा में कि बहुत से ऐसे लोग जो रात के भय से डरते हैं। उन्हें लगता है कि हमें ऐसा कुछ, उनको फील होता है दबाव। तू न रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। हालेलुया। उस राज्य पर क्या हुआ था? अगर आप पढ़ते हो इतिहास में कि किसी ने ऐसे तीर चला दिया और राजा के जब लग गया और राजा मर गया। ऐसे कुछ लोग तीर चला देते हैं, चलो जी आज ऐसे करते हैं, उसके नाम पे टोना करके आते हैं, चलो जी टोना कर दिए, चलो ऐसे करते हैं, उसके ऊपर इस बाबा से उसके ऊपर कुछ करवा देते हैं। ऐसी कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन वचन क्या कह रहा है? तू न रात के भय से डरेगा, न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। हालेलुया। अद्भुत वचन।
परमेश्वर हमारी रक्षा करना चाहते हैं। बाइबल कहती है कि तू न रात को भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। हालेलुया, कहीं आमीन। न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, न उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजड़ता है। जो ऐसे बीमारियां चल जाती हैं, जैसे आजकल पता नहीं वायरल चल जाते हैं, जैसे संकट चल जाते हैं, बीमारी चल जाती हैं, परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बचा के रखूंगा। हालेलुया, परमेश्वर आपको बचा के रखेंगे। ये सुरक्षा की प्रार्थना है। लिखा हुआ है वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊंघेगा। सबसे बड़ी बात, पहली बात, वह तेरे पांव को टलने ना देगा। हालेलुया। दूसरी बात, तेरा रक्षक कभी ना ऊंघेगा। ऊंघना क्या होता है? परमेश्वर हमेशा हमारी रक्षा करते रहेंगे। हालेलुया। हमेशा मतलब कि हमेशा, हमेशा, हमेशा और हमेशा। ठीक है, सुन इज़राइल का रक्षक न ऊंघेगा ना सोएगा। परमेश्वर ना तो सोएंगे ना ऊंघेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारी रक्षा करते हैं, परमेश्वर हमें बचा के रखते हैं। और परमेश्वर का वचन ये कह रहा है, क्या कह रहा है वचन? कि न तो परमेश्वर सोएंगे न ऊंघेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर आपकी रक्षा करते रहेंगे। हालेलुया। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरे दाहिनी और तेरी आड़ है। सबसे बड़ी बात कि यहोवा तेरा रक्षक है। अपने दिल पे हाथ रखें, अपने सिर पर हाथ रखें, कहें कि यहोवा मेरा रक्षक है, यहोवा मेरा रक्षक है, यहोवा मेरा रक्षक है, यहोवा मेरा रक्षक है और दाहिनी ओर तेरी आड़ है। हालेलुया। परमेश्वर मेरा रक्षक है और वो मेरी एक आड़ है। हालेलुया। कोई इंस्पेक्टर नहीं, कोई मंत्री नहीं, कोई नहीं, बल्कि हमारा रक्षक वो महान परमेश्वर है। हालेलुया। आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े संकट होते हैं बाइबल में, तो वो क्या करते थे? वो ये नहीं करते थे जो ऐसा ऐसा नहीं, वो उपवास रखते थे। इज़राइल टाइम आप देख सकते हैं, उपवास रखते थे, उपवास रख के प्रार्थना करते थे। हालेलुया। इसलिए यहोवा तेरा रक्षक है। हालेलुया। वो यहोवा तेरे दाहिनी और तेरी आड़ है। हम यहोवा को पुकारते क्योंकि यहोवा हमारा रक्षक है। कोई नेता हमारा रक्षक नहीं है, परमेश्वर हमारा रक्षक है जो हमारी सुरक्षा करता है। अगर हमें दुर्घटना होने वाली होती है, अगर मान लो मैं कहीं पे जा रहा हूँ और मुझे 1 किलोमीटर आगे मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है, तो कोई नेता मुझे थोड़ी बचा लेगा, कोई मंत्री मुझे नहीं बचा सकता। सिर्फ परमेश्वर बचा सकते हैं कि आगे 1 किलोमीटर आगे इसका हादसा होने वाला है, इसको मैं कैसे ना कैसे करके बचाऊं, उस हादसे को कैंसिल करूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इसलिए कहें यहोवा मेरा रक्षक है। हालेलुया। लिखा हुआ है यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। हालेलुया। विपत्तियां, अंधाधुंध विपत्तियां, हर परिवार की अलग विपत्तियां, हर बिजनेसमैन की अलग विपत्तियां, हर भाई की अलग विपत्तियां, हर बहन की अलग विपत्तियां, हर माँ की अलग विपत्तियां, सबकी अलग अलग समस्याएं हैं। लेकिन लिखा हुआ है यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। हालेलुया। सारी विपत्ति से, छोटी मोटी विपत्ति से नहीं, बल्कि सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। ये उससे भी बड़ी बात है कि परमेश्वर कह रहे हैं मैं सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करूंगा और तेरे प्राण की भी रक्षा करूंगा। इतनी गारंटी कोई नहीं लेता है, कोई भी नहीं लेता है इतनी गारंटी। हालेलुया। कोई भी नहीं लेता है। हालेलुया। क्योंकि ये आत्मिक बातें हैं। हालेलुया। ये आत्मिक बातें हैं। हालेलुया। कुछ टाइम पहले मैं हारमोनियम की क्लास लगा था, और क्योंकि मेरी लाइन हारमोनियम की नहीं थी, मुझे इसकी ढोलक हो गया, ड्रम हो गया और तबला हो गया, ये चीज़ें मैं बजा लेता हूँ और मुझे इसमें लगन थी। और मुझे ना ऑर्गन पसंद थी ना हारमोनियम पसंद था, क्योंकि लेकिन परमेश्वर ने चुना। आराधना भी कराते हैं, प्रचार भी करते हैं, भविष्यवाणी भी करते हैं, प्रभु की दया है और सब पूरा भी होता है प्रभु के नाम से। तो वहाँ पे क्या हुआ, मैंने उसको एक सॉन्ग दिया और मैं शायद मुझे 1 महीना हुआ था क्लास लगे को, और मैंने बोला कि मुझे एक सॉन्ग तैयार करना है। और मैंने उसको बोला कि ये सॉन्ग है विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुण पहुँचे। जब अपने सुनते हैं कि विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुण पहुँचे, उसमें एक पैरा है, उसमें लिखा कि मुँह मेथों ना छुपावी तंगी विच हथ वधावी,
देवी उत्तर जरूर। वो बेचारा पहले तो सुरता निकालता रहा और उसे कुछ नहीं निकला, हार के वो परेशान हो गया। वो कहता है ऐसा कौन सा भगवान है जो उत्तर नहीं देता। मुझे कहने लग गया। मैंने बोला भाई भजन है ये एक आत्मिक बातें हैं। वहां पे लिखा है कि मुंह मैथों न छुपावी। जब हम गलतियां कर लेते हैं तो परमेश्वर वचन क्या होता है, परमेश्वर कहते हैं थोड़ा सा उसको जैसे कि अगर मैं पाप कर रहे हैं, हम आज पाप किया, आज पाप किया, आज पाप किया, आज पाप किया, क्या प्रभु आपको स्वर्ग में ऊपर उठा के रखेगा क्या? नहीं, थोड़ा सा हमें नुकसान होता है, बिजनेस में नुकसान होगा कभी कहाँ जब हम गलत करते हैं, जब हम पाप करते हैं। और ऐसा नहीं जब हम पाप भी कर रहे हैं और परमेश्वर हमें ऊंचाई पर भी उठा के रख रहा है, ऐसा नहीं होता। अगर हम प्रभु की महिमा 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 कर रहे हैं तो परमेश्वर में ऊंचा उठाएंगे। अगर आप पाप कर रहे हो, गलतियां कर रहे हो, गुनाह कर रहे हो, तो वो बातें लिखी हुई हैं कि मुंह मैथों ना छुपावी, तंगी विच हाथ वधावी। मतलब तंगी क्या है? अगर वो खुशहाल चल रहा है तो तंगी क्यों बोलेगा? बोले कि मुंह मैथों ना छुपावी, तंगी विच हाथ वधावी, देवी उत्तर जरूर। प्रभु हम आपके आगे विनती कर रहे हैं, आपके घुटने टेक रहे हैं, हम हमारी गलतियों को मानते हैं, प्रभु हमें उत्तर दे। वो उस चीज को समझ ही नहीं पाया। और मैं आपसे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वचन क्या कह रहा है कि वह सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा और तेरे प्राण की भी रक्षा करेगा। हालेलुया। और मैं इसलिए आपको बता रहा था कि जिस तरह हम परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी आप हमारे प्राणों की रक्षा करें, अगर हमसे कोई भी पाप हो हमें क्षमा करें, जब हम भजन भी गा सकते हैं। और उन जैसे कि मैं इसलिए बता रहा हूं कि कुछ लोग ऐसे हो जिनको इन बातों का आंसर ही नहीं पता कि क्या लिखा हुआ है और क्या नहीं है। उस भाई को समझ नहीं आया कि इसका महत्व क्या है, इसका अर्थ क्या है। लेकिन हम आत्मिक हमें पता था कि इसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर को गुहार लगा रहे हैं, प्रभु संकट में मुझसे दूर मत चले जाना, बल्कि मेरे साथ साथ रहना। वो संसारिक बार सोच रहा था कि ऐसा कौन सा भगवान जो दूर चला जाएगा। उनको लगता है कि बाद आप पाप भी करो और बाद में वो भी करो, ऐसा नहीं, वो गलत था वो। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है वह सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की भी रक्षा करेगा। आप परमेश्वर का आगे विनती करिए, प्रार्थना करेंगे, प्रभु जी आप हमसे मुख ना मोड़ें, प्रभु आप हमारे साथ साथ रहें, हमारे प्राण की रक्षा करें और परमेश्वर आपको फलवंत करेगा। आत्मिकता में चलें, संसारिक तौर से ना सोचें कि वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। प्राण की रक्षा मैं कौन सा मरने वाला हूं जो मेरे प्राण की रक्षा परमेश्वर करेगा, ऐसा नहीं। बल्कि वही मैं आपको बता रहा हूं कि आने वाले 1 किलोमीटर में चाहे मेरा बड़ा हादसा लिखा क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर मुझे बचा सकता है। इसलिए अपना भरोसा परमेश्वर पर रखें। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा से लेकर सहायता करता रहेगा। सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हालेलुया। ये मैं कह रहा हूं कि आने जाने में रक्षा परमेश्वर करता है हमारी। जहां आप जा रहे हो परमेश्वर को पता है कि हाँ, अब अगर आप अपने परिवार को बोल रहे हो कि मान लो आपका कोई सपोर्टर है, आप उसको हर बात थोड़ी बता रहे हो कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, यहाँ पे नहीं। हम किसको बोलते हैं? परमेश्वर को बोलते हैं कि प्रभु मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, यहाँ पे जा रहा हूँ। अगर हम परमेश्वर के भी नहीं बोलते, लेकिन परमेश्वर को दिखाई तो देता है कि इसके ऊपर संकट आने वाला है। परमेश्वर हमें आने जाने वाले संकटों से बचाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति हमें नहीं बचा सकता, एक इंसान हमें नहीं बचा सकता, क्योंकि वो इंसान अपने घर पर बैठा हुआ है। लेकिन परमेश्वर हमें बचा सकते हैं। सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हालेलुया। लिखा हुआ है वह अपने भक्तों के पांवों को संभाले रहेगा, परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे, क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल न होगा। कोई भी मनुष्य सोचे मैं अपने आप देख लूंगा, मैं अपने आप देख लूंगा, आप कभी भी नहीं जीत सकते। अगर आपके घर के जो हालात हैं, आपके बिजनेस जो हालात हैं, आपके जीवन के जो हालात हैं, आपकी जो घर की परिस्थितियां हैं, आप अपने बल से प्रबल नहीं हो सकते, बल से प्रबल नहीं हो सकते। आपको परमेश्वर का वचन कहता है वह अपने भक्त के पांव को संभाले रहेगा ताकि आपके पैर फिसलने ना पाए। अगर पांव फिसल गए, अगर आप नीचे गिर गए, तो आपका उठना मुश्किल है इन हालातों के अंदर। हालेलुया। इसलिए सुरक्षा की प्रार्थना है और परमेश्वर से कहें कि प्रभु हमारी सुरक्षा करें। अपने आंखों को बंद करें, आइए प्रार्थना करते हैं। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु महान है, आप राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है मेरे पिता, जो इस प्रार्थना को सुन रहा है मेरे पिता, जो इस वीडियो को शेयर कर रहा है मेरे पिता, परमेश्वर प्रभु जो इस चैनल को शेयर कर रहा है मेरे पिता, आप इनकी सुरक्षा करें मेरे पिता, ये ब्लेस रहे मेरे पिता, इनका परिवार ब्लेस रहे मेरे पिता, इनका जीवन ब्लेस रहे मेरे पिता, ये आशीष रहे मेरे पिता। परमेश्वर प्रभु दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी आपकी महिमा, आपका अभिषेक इनके साथ होने पाए मेरे पिता, आप महान है मेरे पिता। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु अपने देवल हाथ को बढ़ाओ मेरे पिता, इनका जीवन
जीवन मजबूत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। इनके लिए सुरक्षा की प्रार्थना मांगता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। इनके लिए सुरक्षा की प्रार्थना मांगता हूँ मेरे पिता। सब लोग सुरक्षित रहे मेरे पिता। इनके बच्चे सुरक्षित रहे मेरे पिता। इनका पति सुरक्षित रहे, इनकी पत्नी सुरक्षित रहे, इनके पूरा परिवार सुरक्षित रहे, इनका बिजनेस सुरक्षित रहे, इनका माल डंगर सुरक्षित रहे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और मेरे पिता इनके गाय बैल भेड़ बकरियां सुरक्षित रहे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। इनका घर सुरक्षित रहे और बस अल्लाह खरा बना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। इन्हें आने जाने में इनकी मदद सहायता करे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। इनका खानदान सुरक्षित रहे और जो इस प्रार्थना को सुन रहा है ये सुरक्षित रहे। हर एक आने वाले संकट से इन्हें बचाओ मेरे पिता और ये ब्लेस हो जाएं, ये ब्लेस हो जाएं और इनका जीवन मजबूत कार्य करो मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह नाम मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर महान है। हालेलुया। अगर आप चैनल पर नहीं हैं, नीचे रेड कलर का बटन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको ब्लेस करे और निश्चय परमेश्वर आपके हालातों को बदले, आमीन।